कल्पना कीजिए, जब दो शक्तिशाली सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, तलवारें खींची जा चुकी हैं और युद्ध के बिगुल बज चुके हैं। क्या यह महान युद्ध केवल शक्ति और साम्राज्य के लिए था, या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में खो गया? महाभारत का युद्ध, जिसे टाला जा सकता था अगर सिर्फ 5 गांव दे दिए जाते। आखिर कौन थे वे गांव और क्यों उनकी मांग ने रचा इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उन अनगिनत मानवीय भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतीक था जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह युद्ध न केवल विरोध का परिणाम था, बल्कि शांति के प्रयासों की विफलता का भी संकेत था। महाभारत के इस महायुद्ध का आरंभ एक लंबी श्रृंखला की परिणति था, जिसमें पारिवारिक विवाद, अहंकार और राजनीति का गहरा प्रभाव था। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, लेकिन सत्ता और अधिकार की लड़ाई ने उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक, मित्र और सखा थे, ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। श्री कृष्ण न केवल एक देवता के रूप में, बल्कि एक मित्र, सलाहकार और राजनयिक के रूप में भी जाने जाते थे। जब युद्ध की संभावना बढ़ने लगी, तो श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में जाकर कौरवों के दरबार में शांति प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौरवों से पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग की, ताकि इस विनाशकारी युद्ध को रोका जा सके। श्री कृष्ण का यह प्रयास न केवल पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि मानवता और शांति के प्रति उनकी गहरी आस्था को भी उजागर करता है। श्री कृष्ण ने कौरवों से जिन 5 गांवों की मांग की थी, वे केवल भूभाग नहीं थे, बल्कि वे शांति के प्रतीक थे। उनके अनुसार यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते, तो युद्ध टल सकता था। ये 5 गांव थे इंद्रप्रस्थ, बागपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत। ये गांव न केवल पांडवों की आवासीय और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करते, बल्कि इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी था। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज का दिल्ली क्षेत्र माना जाता है, पांडवों की राजधानी थी। पांडवों ने इसे खांडव प्रस्थ के निर्जन क्षेत्र में बसाया था। महाभारत के अनुसार खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने का कार्य मयासुर ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में किया था। यह वही स्थान था जहां पांडवों ने अपनी अज्ञातवास की अवधि समाप्त करने के बाद लौटने पर पुनः राज्य स्थापित किया था। इंद्रप्रस्थ की वास्तुकला और उसकी भव्यता आज भी प्राचीन भारतीय सभ्यता के उच्चतम स्तर को दर्शाती है। बागपत, जिसे प्राचीन समय में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नामकरण बाघों की अधिकता के कारण हुआ था। ये वही स्थान है जहां कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। बागपत की यह घटना महाभारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आज बागपत एक समृद्ध कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो अपने ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत, जिसे पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। स्वर्णप्रस्थ का अर्थ है सोने का शहर, जो इसकी प्राचीन समृद्धि और आर्थिक वैभव को दर्शाता है। सोनीपत का ऐतिहासिक महत्व उसकी व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक धरोहरों से परिलक्षित होता है। आधुनिक सोनीपत आज एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में उभरा है, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। पानीपत, जिसे पांडुप्रस्थ भी कहा जाता था, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। पानीपत की भूमि ने 3 प्रमुख युद्धों को देखा है, जो भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत के समय में भी यह स्थान अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण था। आधुनिक पानीपत आज बुनकरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है और यह दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तिलपत, जिसे पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था, हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है। तिलपत यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। तिलपत की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्ता इसे एक प्रमुख स्थान बनाती है, जहां पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्षों की गूंज आज भी सुनाई देती है। श्री कृष्ण की इस प्रस्तावना को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। दुर्योधन का अहंकार, सत्ता की लालसा और उसके हृदय में पांडवों के प्रति घृणा ने उसे यह समझने से रोक दिया कि शांति का यह प्रस्ताव न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे आर्यावर्त के लिए भी कितना महत्वपूर्ण था।
दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं नहीं दूंगा। उसके इस निर्णय ने न केवल कौरवों को विनाश के मार्ग पर धकेला, बल्कि महाभारत के उस महान युद्ध की नींव भी रख दी जिसने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया। इन 5 गांवों की मांग न केवल भूमि के लिए थी, बल्कि यह शांति और न्याय के लिए भी थी। कौरवों का इन्हें न देना दुर्योधन के अहंकार और अज्ञानता का प्रमाण था। आज ये गांव शहरों और कस्बों के रूप में विकसित हो चुके हैं, लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व आज भी जीवित है। ये स्थान न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास के अभिन्न अंग भी हैं। महाभारत के इन 5 गांवों की कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति और समझौता सदैव युद्ध से बेहतर विकल्प होते हैं। युद्ध में न कोई विजेता होता है, न कोई पराजित, केवल मानवता हारती है। इसलिए समझौता और शांति की राह अपनाना ही सच्चे बुद्धिमान का धर्म है। इन्हें आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।